अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो अब तक सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का इंटरव्यू कैसे पास किया जाए और इसके लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो, और इसमें किसकी तैयारी कैसे की जाए। बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ जो ये इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं वो ये देखते हैं कि ये बंदा सही है, बंदा इस काबिल है कि इंग्लिश बोल सकता है, इसकी डिग्रियां जैली तो नहीं, मतलब वो थोड़ा बहुत बंदे को वेरीफाई करते हैं। एक होता है स्क्रीनिंग इंटरव्यू, एक होता है प्री कैस इंटरव्यू, और एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी इसको कहा जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं 2 इंटरव्यू और कुछ यूनिवर्सिटी लेती हैं 1 इंटरव्यू। यूनिवर्सिटी ऑफ रॉहैम्पटन, जिसमें मैं पढ़ता हूँ अभी, यूनिवर्सिटी ऑफ रॉहैम्पटन में, मैं इसकी बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ रॉहैम्पटन ने मेरा 1 इंटरव्यू लिया था। पहले इसका रूल था कि ऑफर लेटर देने से पहले ये इंटरव्यू लेते थे। अब ये क्या करते हैं, अब 500 पाउंड ले लेते हैं और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू में क्लियर हो जाते हैं तो ये आपका 500 पाउंड आपकी फ़ीस में डाल देते हैं, अगर नहीं होते तो वो आपका 500 पाउंड रिटर्न हो जाता है। तो अब मैं बात करूँगा इसको क्लियर कैसे करना है, बहुत ही आसान वर्ड में यार। इसको पास कैसे करना है, इतना मुश्किल काम कोई नहीं है। सबसे पहली टिप ये है, इसको अपने दिमाग पे हैवी नहीं करना। आपने ईजी हो के सुकून से, जब आपका इंटरव्यू होगा आपने सुकून से बैठ जाना है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन वो पूछते हैं और किस किस क्वेश्चन की तैयारी करनी है और कैसे कैसे बोलना है आगे। तो सबसे अच्छा ये सोल्यूशन है कि ईजी हो के अपनी इंग्लिश स्किल थोड़ी सी उनको दिखानी कि आप बोल सकते हैं, आपकी इंग्लिश ठीक है, आप लेक्चर समझ सकते हैं, आप आगे जवाब भी दे सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, आपको इंग्लिश समझ आ जाती है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका नेम क्या है, आपने अपना नेम बताना है। और उसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका कोर्स कौन सा है। ठीक है, कोर्स बताना है आपने। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि वो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं कि ये बंदा लीगल है कि नहीं, मतलब ये वही बंदा जो इंटरव्यू दे रहा है या किसी और इस बंदे की जगह कोई और बिठाया हुआ है, जो ओरिजिनल बंदा है इसकी जगह पे कोई और बंदा बिठाया हुआ है। तो आपने अपना पासपोर्ट भी साथ रखना है, वो ये भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद वो वो पूछते हैं आपका रेफरेंस नंबर क्या है। आपने वो रेफरेंस नंबर अपना याद कर लेना है और वो आपने बताना है। वो जब आपसे पूछेंगे कि आपका कोर्स कौन सा है, आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया होगा जिसमें आपने एप्लीकेशन डाली होगी, वो अपना कोर्स आपने बताना है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि इस कोर्स में आपने क्या क्या पढ़ना है। वो आपने कोर्स के जितने मॉड्यूल्स हैं अपनी वेबसाइट से याद कर लेने हैं, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उससे याद करके आपने वो कोर्स के मॉड्यूल जो है वो उनको सारे बता देने हैं। फिर वो आपसे पूछेंगे इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, तो आपने वो बताना है कि ये कोर्स अगर 1 साल का तो वो 1 साल बताना है, अगर 3 साल का अंडर ग्रेजुएट है तो वो आपने 3 साल का बताना है। ठीक है, और वो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये कोर्स कैसे असेस होगा, मतलब आपका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, वो आपने बताना है कि ये इतने % जो है असाइनमेंट के थ्रू होगा और इतने % एग्ज़ाम के थ्रू होगा। वो आपकी कोर्स की जो एप्लीकेशन जब आपने सबमिट किया उस कोर्स की वेबसाइट डिटेल में जाना है और वहाँ से आपने सारी डिटेल्स देख लेनी है। फिर वो ये पूछ सकते हैं कि आपके कोर्स की फ़ी कितनी है। ठीक है, और आपने वो फ़ीस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देख के अपनी फ़ीस बतानी है, आपने याद रखनी है ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो होगी आपसे आपके कोर्स से रिलेट के ये चीज़ें पूछ सकते हैं वो आपसे। और फिर वो ये पूछ सकते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। फिर आपने बताना है कि मेरा ये रेलिवेंट था, मेरा इसमें इंटरेस्ट था, इस वजह से मैंने ये चूज़ किया। मतलब अगर जैसे मेरे से उन्होंने पूछा था कि आपने वेब डेवलपमेंट क्यों चूज़ किया, तो मैंने उनको बताया कि क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो कंप्यूटर साइंस है, इसलिए मैं स्पेशलाइजेशन जो है वेब डेवलपमेंट में करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने वेब डेवलपमेंट चूज़ किया। उनको एक स्पेसिफिक रीज़न देनी है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, आपने कोई और चूज़ क्यों नहीं किया। उसके बाद जो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। आपने बताना है कि मैं पाकिस्तान से हूँ। और उसके बाद वो ये पूछ सकते हैं कि आपकी प्रीवियस स्टडी क्या है और आपने क्या किया था। आपने बताना है कि मैं ये स्टडी की है पीछे। और फिर वो ये पूछ सकते हैं कि आप पाकिस्तान छोड़ के यूके में क्यों आना चाहते हो। वो आपने स्पेसिफिक रीज़न देनी है कि जैसे यहाँ आप अगर इंडिया से हैं, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से हैं, या आप किसी भी कंट्री से, आपने स्पेसिफिक रीज़न देनी है कि मैं ये कंट्री इसलिए इधर मैं प्रेफर कर रहा हूँ यूके को, क्योंकि वहाँ स्टडी बहुत अच्छी है, 1 ईयर का मास्टर प्रोग्राम है और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कुछ न्यू सीखूंगा। आपने स्पेसिफिक रीज़न देनी है कि ये कोर्स में मैं करके इस जगह पे आऊँगा। ठीक है, और मैं अभी इस पॉइंट पे हूँ और जब मैं ये कोर्स कर लूँगा तो मैं अपने आप को वहाँ पे देख रहा हूँ। वो आपने स्पेसिफिक रीज़न रेडी करके अपने पास याद कर लेनी है और आपने इंटरव्यू का रट्टा नहीं लगाना, आपने रीज़न देनी है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको
ज़ुबानी याद मतलब इंसान को याद रह जाती है कि यार मैंने कल क्या खाया था। तो आपको पता होना चाहिए आपने कल क्या खाया था। आज इंसान को ये पता होगा कि उसने कल क्या पढ़ा, तो वो बता सकेगा कि कल मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि मैं ये कोर्स इस वजह से चूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं कल को ये बन सकूँ। ये आपने एक स्पेसिफिक रीज़न देनी है। फिर वो उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बल्कि वो बहुत पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन कि आपने कोई और कंट्री क्यों नहीं सिलेक्ट की, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं किया, कनाडा क्यों नहीं किया, यूएसए क्यों नहीं किया, आपने यूके ही क्यों सिलेक्ट किया। रीज़न एक नहीं देनी, 2 से 3 रीज़न आपने रेडी करके रखनी है। आपने ये भी रीज़न दे सकते हैं मैंने ऑस्ट्रेलिया इसलिए नहीं किया क्योंकि उधर 2 साल की डिग्री है और उधर माहौल मुझे ज़्यादा गर्म है, इस वजह से मुझे पसंद नहीं है। यूके क्योंकि ठंडा मुल्क है, मैं इस वजह से यूके आना चाहता हूँ। एक स्पेसिफिक रीज़न बता के उनको ये कवर करना है कि मैं इस वजह से ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या यूएसए नहीं गया क्योंकि ये रीज़न थी, इसलिए मैंने यूके चूज़ किया क्योंकि इधर डिग्री भी 1 साल की है। अच्छा, वो फिर एक और चीज़ वो देखते हैं, मतलब वो आपको ये समझने के लिए कि ये बंदा कितना सर्च कर रहा है अपने इस कोर्स के बारे में और इसने बाहर आना तो ये क्या क्या सर्च कर रहा है, वो ये देखते हैं। वो पूछते हैं कि आप ये वाला जो हम कोर्स करवा रहे हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी यूके में करवा रहे हैं। और वो पूछते हैं फिर आपने दो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें वो आपका जो कोर्स है वो सेम हो, और आपने फिर उसके अंदर डिफरेंसेस बताने हैं उनको कि उसकी फ़ीस इतनी है और ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है इसमें फ़ीस इतनी है और उसके कोर्स में ये डिफरेंस है, इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा रहा, मैं आपकी यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ। आपने ये क्लियर कट कह देना है उनको, सारे डिफरेंसेस निकाल के 2 यूनिवर्सिटीज़ आपने कोई और सेलेक्ट कर लेनी है जिनके डिफरेंसेस और लोकेशन का कुछ फ़र्क निकाल दीजिएगा। वो दूर है, उस एरिया में अच्छे फैसिलिटीज़ नहीं है, इस वजह से मैं इस वाले यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छी फैसिलिटीज़ भी चाहिए स्टडी के साथ साथ। उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये कर सकते हैं कि आप बताएं आपको सपोर्ट कौन कर रहा है। आपने बताना है, अगर तो आप खुद पैसे लगा रहे हैं तो आपने बताना है कि मेरे पास खुद पैसे हैं। अगर तो आप वो कहें अगर आपके फादर या आपके घर वाले में से कोई आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो आपने ये बताना है कि मेरे फादर कर रहे हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप कोई मिल रही है तो आपने स्कॉलरशिप का बता देना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली होता है कि आपको कोई घर वाला सपोर्ट कर रहा होता है तो वो पूछते हैं कि कौन सपोर्ट कर रहा है आपको स्टडी के लिए, ये यूके स्टडी के लिए। तो आपने बताना है कि मेरे फादर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने पूछना है वो क्या काम कर रहे हैं, आपने उनका काम बताना है और वो पूछ सकते हैं कि उनकी जो मंथली इनकम या ईयरली इनकम वो कितनी है। ठीक है, वो आपने बतानी है कि ये इतनी इनकम है। फिर वो ये पूछ सकते हैं कि बताएं जी आपने अकोमोडेशन कहाँ पे देखी है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास 2-4 जो है ना गूगल पे जाना है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना, उसके लिख देना आगे नियर बाय स्टूडेंट अकोमोडेशन लिख के, तो आपने वो एड्रेस याद कर लेने हैं 2 से 3। वो 2 से 3 एड्रेस याद करने के बाद आपने वो अपने दिमाग में सेव करके, वो जब पूछे कि आपने अकोमोडेशन कहाँ पे सिलेक्ट किया, आपने वो एक एड्रेस बताना है। उन्हें कहना है कि यहाँ ना मिली तो मैं फिर यहाँ जा सकता हूँ, वो पोस्ट कोड आपने याद कर लेना है। और वो पूछे कि कितना रेंट है, तो वो आपने रेंट बताना है कि यार इतना रेंट है और मंथली इतना है और ईयरली इतना है। ठीक है, तो मैंने ये वाली अकोमोडेशन चूज़ की है। अकोमोडेशन के साथ ही वो ये क्वेश्चन और करेगी कि आप यूनिवर्सिटी कैसे ट्रैवल करोगे। आपने ये बताना है कि मैं बाय बस या बाय ट्रेन ट्रैवल करूँगा और इतना रास्ता बनता है यूनिवर्सिटी से मेरे अकोमोडेशन तक का, 15 मिनट का, 10 मिनट का, वो आपने बताना है और आपने वो अपनी किलोमीटर या माइल्स में कन्वर्ट करके अपने दिमाग में रख लेना है। ये चीज़ें अब ज़्यादा हाई अपने आप को ज़्यादा सोचेंगे तो आपको ज़्यादा तैयारी नहीं होगी। बस इजीली आपने कुछ चीज़ें सर्च कर लेनी है अपनी बेस पे। ये नहीं कि आप रट्टा लगा लें और जाके इंटरव्यू पे बैठ जाएं। वो क्रैम करेंगे ना तो आपको मसला हो सकता है, आपको भूल सकता है, तब जब करेंगे ना आप तो तब आपको मसला हो सकता है। तो बेहतर यही है कि थोड़ी बहुत सर्च कर लें और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर कर लें। एक और वो क्वेश्चन कर सकती है कि बताओ आपने वापस कब आना है अपने कंट्री। आपने ये कभी भी नहीं बताना कि मैं 2-3 साल या 4 साल या मैं हमेशा के लिए सेट होने जा रहा हूँ। जितनी आपकी डिग्री की ड्यूरेशन है आपने उतना बताना है कि मेरी जैसे मास्टर्स की 1 साल की ड्यूरेशन है तो मैं बताऊँगा कि मैं 1 साल बाद वापस अपने होम कंट्री में आके सर्व करूँगा और यहाँ पे आके मैं किसी सॉफ्टवेयर उसमें ज्वाइन करूँगा। और आपने ये बताना है कि मेरी पे अभी जब मास्टर से पहले मेरी इतनी पे है, लेकिन मैं इसको इंक्रीज़ करके अप्रोक्सीमेटली मेरी एज अब मैं मास्टर कर लूँगा क्योंकि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मास्टर किया होगा। इस वजह से मेरी पाकिस्तान या इंडिया में या बांग्लादेश में पे जो है ना वो इतनी होगी। वो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके उनको बता दीजिएगा।
अच्छा, ये सारे जो मैंने क्वेश्चन आपको बता दी, ये बिल्कुल बेसिक है। आपने थोड़ी सी अपने तौर पे रिसर्च करके बैठ जाना है आपने, और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। और इंग्लिश जो है ना, आपने थोड़ी बहुत सही बोलनी है। अब जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, एक लड़की थी, हमारा हुआ था ग्रुप में इंटरव्यू, 4-5 लोग थे, और इन वो बारी बारी हर किसी से क्वेश्चन पूछ रही थी। और एक लड़की थी, उसको उसने क्वेश्चन पूछा कि बताओ, उसने उसके बारे में क्वेश्चन पूछा कि तुमने ये डिग्री क्यों सिलेक्ट की है, यूके क्यों आना चाहती है। तो उसने ना टूटा फूटा जवाब दे दिया यूके क्यों आना चाह रही है वो। और उसके बाद उसने क्वेश्चन किया कि अगर हम आपको ऑफ़र लेटर नहीं दे रहे इसी इनटेक में तो आप क्या करोगे। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कह दिया कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दूंगी अगले इनटेक के लिए। अच्छा, ये जब उसने कहा तो अब खुद समझ जाए कि ये वो खुद साइन दे रही है कि हम उसको एडमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि उसने इंग्लिश जो है उसके जो आंसर थे वो कुछ उल्टे पुल्टे दे रही थी। उसको कुछ समझ नहीं थी आ रही कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं। तो बी कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इतना हाइपर होने की भी कोई ज़रूरत है। नॉर्मल वे में जैसे आप किसी अपने दोस्त से बात करते हैं, वो कौन सा आपके सामने होगी जो इंटरव्यू ले रही होगी, आपने कॉन्फिडेंस के साथ आपने जवाब देना है। कोई किसी किस्म का जो है ना अपने अंदर हाइप क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल नॉर्मल वे में आपने इंटरव्यू के क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और आपका इंशाल्लाह इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने क्वेश्चन किए हैं वो आप तैयार कर लें। और यार वो सब्सक्राइब कर दो, वो जो नीचे लाल बटन है ना वाइट कर दो इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट जो है ना मैं किसी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो डालूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।